Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में बच्चे आपका स्वागत है। चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 23 हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज फिर से एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपको पिछले 2-3 क्लासेस से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है बच्चे, तो आपके स्क्रीन पर एक आज क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गुप्ता एंड शर्मा एज ऑन 31 दिसंबर 2019। 31/12/2019 का एक बैलेंस शीट गुप्ता एंड शर्मा का दिया हुआ है, जिसमें कैसेट बैंक दिया हुआ है 12,500, संडी डेटर्स दिया हुआ है 55,000, स्टॉक दिया हुआ है 44,000, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 19,000, मशीनरी 52,000, इन्वेस्टमेंट 38,500, फिक्सचर 27,000, टोटल एसेट आपका 248,000, संडी क्रेडिटर्स 38,000, मिसेज गुप्ताज लोन 20,000, मिसेज शर्माज लोन 30,000, रिजर्व फंड 6,000, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 4,000, कैपिटल अकाउंट गुप्ता शर्मा का 90,000 और 60,000 टोटल दी हुई है। The firm was dissolved on 31st December 2019 and assets realized and settlement of liability as follows. The realization of assets and were as follows. Sunday debtors हमको 52,000 मिलता है, स्टॉक बेचने से हमको 42,000 मिलता है, बिल्स रिसीवेबल से 16,000 मिलता है, मशीनरी से 49,000 आता है। इन्वेस्टमेंट को गुप्ता ले लेता है 36,000 में, 36,000 के इन्वेस्टमेंट को गुप्ता ले लेता है 36,000 में, और वो अपने वाइफ का लोन का भी पेमेंट कर देता है। तो सिंडिकेटर्स को 3% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया जाता है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 1200। रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका 1200 है। आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए। 1-2 नया चीज बताना है, बस नई चीजों के लिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। आप इसमें आप देखेंगे बहुत सारी नई चीजें जब हम बनाएंगे तब आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम फुल फ्लेज क्वेश्चन को फुल फ्लेज तरीके से बनाते हैं, जो मैंने आपको स्टेप सिखाया है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टेप सिखाया था कि पूरे 6 काम करते हैं और ये चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है हमको आसानी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी आइटम है जो जहां जाएगा हम उसको वहां पे पोस्टिंग कर देते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार, लिस्ट में से नाम हम भी देख लेते हैं और फिर हम इसका पोस्टिंग शुरुआत कर देते हैं। तो कैसेट बैंक 12,500 दिया हुआ है, तो कैश में हम लोग लिख देंगे ये रहा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में सबसे पहला आइटम जो होगा आप देख रहे हैं टू बैलेंस बीडी। जरा हम क्वेश्चन से घुमा के देख लेते हैं। ये था 12,500 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 12,500। ठीक है बच्चा, अब ये लिखने के बाद हम जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। संडी डेटर, स्टॉक, बीआर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फिक्सचर, ये सारे एसेट्स को लिस्ट में लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के लिस्ट में। यहां से लेके इसको कैश को तो हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये सारी लिस्ट में हम शामिल करेंगे अभी। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट देख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो मैंने बोला 2 संडी डेटर्स, आप यहाँ पे लिख देंगे 2 संडी डेटर्स। वेरी गुड। उसके बाद लिख देंगे स्टॉक, जो था जिसको बेचने से या जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में था बिल्स रिसीवेबल, जिसका नाम हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। फिर था मशीनरी, और हमने मशीनरी भी लिख दिया जैसे कि मैंने बताया था, और एक इन्वेस्टमेंट भी था, उसको भी लिख देते हैं। और एक और एसेट था फिक्सचर, याद आ गया, 2 फिक्सचर। जहां तक अमाउंट की बात है तो जरा अमाउंट देख लो, 55,000, 44,000, 19,000, 55,000, 44,000, 19,000, 52, 38, 27, 52,000,
38,500 था और 27,000 27,000। तो ये हमने लिस्ट से क्या किया, नंबर 1 काम कर दिया। बैलेंस शीट के सारे आइटम को मैंने पहले ही बताया एक जगह जाएगा, जो जहां जाएगा हम वहां पे लिख देंगे। तो एसेट साइड का सारे आइटम को हमने एक जगह प्लेसमेंट कर दिया है। अब जरा लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में जरा देख लीजिए, सिंडिकेटर है मिसेज गुप्ता और मिसेज शर्माज लोन है। मैं आपको बता दूं ये मिसेज लगा हुआ है, चूंकि पार्टनर में सिर्फ गुप्ता और शर्मा लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो मिसेज है ना, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है और थर्ड पार्टी लायबिलिटी रिलेशन अकाउंट की लिस्ट में जाती है, क्योंकि इसका पेमेंट करना होता है। तो आप उठा के यहाँ से शुरू करते हैं। सिंडिकेटर मिसेज गुप्ता शर्मा रिलेशन अकाउंट के नंबर 2 काम में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपने गौर किया होगा, एक लाइन हम किस लिए छोड़े आपको पता चल जाएगा अभी। तो बाई हमने देखा सिंडिकेटर्स था, सिंडिकेटर्स के बाद आपको था मिसेज था ना 2 ठो, तो मिसेज गुप्ताज लोन था। सारे लायबिलिटीज को एक जगह लिखेंगे, सारे एसेट्स को एक जगह लिखेंगे, मतलब बैलेंस शीट के अंदर वाला हम सारे आइटम को एक जगह लिख देंगे। मैंने लिख दिया। उसके बाद जरा देखते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिजर्व फंड दिख रहा है, तो रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट में जाएगा। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट के लिए ही मैंने ऊपर का लाइन छोड़ा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। ठीक है, जरा हम इसके अमाउंट को लिख लेते हैं बच्चे। तो ये था आपका 4,000, सिंडिकेटर था 38,000 और ये था आपका 20,000 और 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 और ये रहा 30,000। ठीक है बच्चों, लिस्ट से हम लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिजर्व फंड बचा हुआ है 6,000 का और गुप्ता और शर्मा का कैपिटल अकाउंट बचा हुआ है। तो ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, जैसे आपको मालूम है। तो सबसे पहला तो आइटम जाता है बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिखा था 90,000 और 60,000, तो यहाँ पे डाल देंगे 90,000 और यहाँ पे डाल देंगे 60,000 जो आपको दिखा, मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको रिजर्व फंड दिख रहा था 6,000 का, तो बाई रिजर्व फंड हम लोग लिख देंगे इधर। और रेशियो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ था, और जब कभी क्वेश्चन में रेशियो ना दिया रहे तो हमको मालूम है कि उसको किस रेशियो में बांटना है। तो आप ही बताइए वो किस रेशियो में जाएगा बच्चे। जब कभी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया रहे तो इक्वल रेशियो मानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो 6,000 को 3-3,000 में हम बांट दिए। तो अब आप गौर करेंगे कि हमने सारे आइटम्स एसेट्स और लायबिलिटीज का एक जगह जहाँ जाना चाहिए था ट्रांसफर कर लिए। एक बार हम टिक लगा लेते हैं। कैश एट बैंक को हमने कैश अकाउंट में बैंक में अकाउंट में डाल दिया। सिंडिकेटर स्टॉक बीआर मशीनरी इन्वेस्टमेंट फिक्सचर इनको हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिस्ट नंबर 1 में शामिल कर लिया। सिंडिकेटर मिसेज गुप्ता मिसेज शर्मा लोन, ये जो 3 लायबिलिटी आप देख रहे हैं ये दूसरे जगह हमने पोस्टिंग किया रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। प्रोविजन एक ऐसा आइटम था 4,000 जिसको हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में, और कैपिटल अकाउंट 90,000 60,000 भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो कुल मिला के बैलेंस शीट के अंदर का आइटम सब एक जगह जाना चाहिए था और मैंने उसको भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के बाहर वाला आइटम को 2 जगह लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया जो बैलेंस शीट के बाहर यानी एडजस्टमेंट में दी हुई चीजें हैं उसको 2 जगह हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन हो रहा है एसेट्स का, लेकिन याद रखिएगा एसेट्स के रियलाइजेशन में एक बात आपको ध्यान देना है, जो एसेट्स बिकेगा ना उसी का सिर्फ वैल्यू लिखना है, जो एसेट्स नहीं बिकेगा उस पर ध्यान हमको नहीं देना है। तो गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे सन्डी एसेट्स बिक रहा है, स्टॉक बिक रहा है, बीआर बिक रहा है, मशीनरी बिक रहा है, और सबका प्राइस भी देख लीजिए 52, 42, 16, 49। तो इसमें से आप गौर कीजिएगा तो आपका सारे एसेट्स लाइन से बिक रहा है इन्वेस्टमेंट और फिक्सचर को छोड़ के 52, 42, 16, 49। तो नंबर 1 काम हमने किया, ये भी नंबर 1 काम में आता है एसेट से रिलेटेड लायबिलिटी को लिखना, और ये नंबर 2 काम में आता है सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी को लिखना जिनको हमको पेमेंट करना है। नंबर 3 काम में हमने अभी पढ़ा कि जितने एसेट्स हैं वो बिक रहे हैं, तो बाई बैंक अकाउंट और बाई बैंक अकाउंट
उसमें हमने लिस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा था लिस्ट में हमारा नाम था, क्या नाम था बाबू, मेरा ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। तो लिस्ट में नाम था संडी डेटर्स का। पहले यहाँ से देख लेते हैं। संडी डेटर्स दी हुई थी 52,000, याद कीजिए। तो संडी डेटर्स हम यहाँ पे लिख देंगे 52,000। उसके बाद था स्टॉक, स्टॉक का 52 था ना, स्टॉक का 42,000 था। इसके बाद हम भी भूल गए हैं, लेकिन यहाँ से नाम याद है तो बिल्स रिसीवेबल भी लिख देंगे, क्योंकि ये भी था। कितना में था जरा हम लोग देख लेंगे। उसके बाद मशीनरी भी था, केवल 2 आइटम नहीं था, इन्वेस्टमेंट और फिक्सचर, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में। बिल रिसीवेबल 16,000 और मशीनरी 49,000 में बिक रहा है। तो हम लोग 16 और 49 यहाँ लिख देंगे, 16,000 और 49,000। तो ये सारे एसेट जो सेल हो रहा है ना, जो कैश हमको तुरंत दे रहे हैं, उनकी हमने लिस्ट तैयार कर दी। अब जितने भी एसेट है उसको हम जरा जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ के मेरा कितना आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी। 4 15 4 19, 9,000 ये हो गया, 5 9 10 14 15, 1,59,000 हमको एसेट बेच के आ रही है। ठीक है ना, 1,59,000 एसेट बेच के आ रही है, मैंने उसे लिख दिया। लिस्ट नंबर 3 भी हो गया। 3 का कोई पार्ट बचा हुआ है तो देख लो जरा। ये एसेट्स के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, और ये एसेट फिक्सचर के बारे में नहीं पढ़ा। देखते हैं आगे क्वेश्चन में, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय गुप्ता लिखा हुआ है एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 36,000। इन्वेस्टमेंट बिक रहा है लेकिन उसको गुप्ता ले रहा है। तो जब कोई पार्टनर कोई एसेट को ले लेता है ना, जब कोई पार्टनर कोई एसेट को ले लेता है तो हम पार्टनर्स का नाम लिखते हैं। तो बाई गुप्तास कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे। ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, जो कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 36,000 में ले रहा था, उसका भी अमाउंट हम लिख देंगे। याद रखिएगा, ये तीसरे काम हम अभी कर रहे हैं। पहला काम, दूसरा काम हम कर चुके हैं, तीसरा काम हम कर रहे हैं, सारे एसेट्स को बेचेंगे। और फिक्सचर के बारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है, जरा मैं एक बार पढ़ा ही दूँ। इन्वेस्टमेंट की जानकारी दी हुई थी, और मिसेज गुप्ता का लोन वो पे कर रहा है, ये भी लिखा हुआ था। फिक्सचर के बारे में नहीं है। सिंडिकेटेड के बारे में 3% डिस्काउंट में पेमेंट हो रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में है, जो 12,000 पेमेंट हो रहा है। इतनी जानकारी, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे कि हमने देखा था। तो आइए हम लोग तीसरा काम भी कर दिए हैं, यानी कि फिक्सचर बेच के कोई पैसा नहीं मिला। अगर क्वेश्चन में कोई एसेट्स का बेचने के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, हम खुद से नहीं बेचेंगे, ये रूल याद रखिएगा। जब कभी कोई एसेट बिक नहीं रहा है तो हम उसको जबरदस्ती नहीं बेचेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, तभी बेचेंगे। तो इन सारी चीजों को हमको 2 जगह पोस्टिंग करनी है। तो चलिए तीसरे नंबर के आइटम को हम सारे 2 जगह पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बैंक में हम 159,000 लिख देते हैं। किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि वहां क्रेडिट साइड में था। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइजेशन। कितना में हुआ? 1,59,000। कहाँ से लिख दिए आप समझ गए? तो यहाँ से उतार के इधर लिख दिया। इधर क्रेडिट में था, हम डेबिट में लिख दिए। लेजर पोस्टिंग हमेशा याद रखिएगा। तो 2 जगह चला जाएगा। उसके बाद देखिए, कोई एक एसेट्स को गुप्ता ले रहा है। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट ले लेता है ना, तो उसकी कैपिटल घट जाती है। तो गुप्ता की कैपिटल 36,000 से हम घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। कितना में ले रहा था? तो 36,000 में गुप्ता ले रहा था। शर्मा को कोई लेना देना नहीं है, काम खत्म। तो 2 जगह हमने लिख दिया। अब आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर 2 जगह बनाएंगे। तो यानी कि हमने पहला काम कर दिया था, दूसरा काम कर दिया था, तीसरा काम भी हमने कर दिया, ए और बी मिला के। तीसरा काम के बाद चौथा काम करेंगे। चौथा काम में लायबिलिटीज की पेमेंट की बात आती है। तो आप देख रहे हैं कि गुप्ता अपने वाइफ का लोन पे कर रहा है, और सिंडिकेटर 3% कैश में बिक रहा है, पे हो रहा है 3% लेस करके, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200 दी हुई है। क्वेश्चन देख लीजिए जरा। तो हम लोग चलिए चौथा काम करेंगे। फिर चौथा काम को 2 जगह पोस्टिंग कर देंगे। चौथा काम, रेड पेन कहाँ गया बच्चा मेरा? चलिए मिल गया। 4th काम हम लोग करेंगे। 4th काम में हमने करेंगे लायबिलिटी का पेमेंट करना शुरू करेंगे।
लायबिलिटी का पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1 ही नंबर में है, तो इसका पेमेंट नहीं होगा। याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एसेट से रिलेटेड लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट नहीं होती है। तो इसका हमने नाम कभी नहीं देखा, सिंडिकेटर्स का देखा है। तो टू बैंक हम लोग लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंडिकेटर्स। कैसा रहेगा, ब्रैकेट में नहीं, बैंक अकाउंट जरा इसमें ढेर सारा आइटम है, तो सिंडिकेटर्स भी एक आइटम है, सिंडिकेटर्स लिख देते हैं। 3% कम में पेमेंट हो रहा है, तो 38,000 का या तो 97,000 निकाल लो, या 38,000 का 3% निकाल लो और फिर 3% को घटा लो, जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर लो। तो चलिए मैं 38,000 का 3% निकालता हूं। तो 38,000 का ये रफ है मेरा, वर्किंग नोट और रफ में डिफरेंस होता है। 3% हम निकाल लेते हैं, ये कट गया 300, 8 3 24, 2 3 9 10 11, फिर से मल्टीप्लाई कर ले, 300 3 8 24, 2 3 3 9 10 11। इसको घटा लेते हैं, 36,860 आ रहा है। 36,860 में रियलाइज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रेडिटर्स लिखे हैं एकदम सही कैलकुलेशन हमने किया है, 36,860 लिख देंगे। मैंने क्या किया, 3% निकाल के मैंने उसे घटा दिया 38,000 में से। उसके बाद हमारा बैंक में एक और चीज आएगा, जो नई चीजें है जो आपको सिखानी है। वो क्या है, आपने गौर किया कि यहाँ पे लाइबिलिटीज का पेमेंट के बारे में सिर्फ लिखा हुआ है कि गुप्ता अपने वाइफ का पेमेंट कर रहा है, लेकिन आपने देखा था क्वेश्चन में शर्मा का वाइफ का भी लोन है, लेकिन शर्मा के वाइफ के लोन के बारे में कहीं इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है। तो जब कभी किसी लायबिलिटी के बारे में जिक्र नहीं होता है तो उसको हम ऐसे ही पेमेंट कर देते हैं। तो मिसेस शर्माज लोन हम ऐसे ही पेमेंट कर देंगे, जितना वहां लिखा हुआ है वही पेमेंट करेंगे। यही एक नया चीज दिखने को आपको मिलेगा। यहाँ लोन 30,000 का ये खुद से हमने पे कर दिया, क्वेश्चन नहीं भी बोला तो हमने इसका पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन बोलता भी तो भी कर देते, क्वेश्चन नहीं भी बोला तो हम इसका पेमेंट कर दिए। ठीक है ना, इसको जोड़ के बाहर कर दिए। याद रखिएगा, लायबिलिटी के बारे में जब कभी क्वेश्चन में जिक्र ना हो कि उसका पेमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको हम खुद से करते हैं। लेकिन एसेट्स के बारे में जानकारी ना हो तो उसको हम बेचते नहीं है। एकदम याद रखिएगा, लायबिलिटी का पेमेंट किसी भी सूरत में होगा, एसेट्स नहीं बिकेगा अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपने देखा क्वेश्चन में मिसेस शर्मा लोन के बारे में साइलेंट था, तो हमने उसका पेमेंट अपने आप कर दिया, ये रूल है। दूसरी बात है, फिक्सचर के बारे में भी साइलेंट था, लेकिन हमने फिक्सचर कहीं भी सेल नहीं किया। यही कंसेप्ट के लिए इस क्वेश्चन को मैंने बताया है। तो इस क्वेश्चन को हम एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। जब कभी क्वेश्चन में किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में बातें साइलेंट हो तो हम उसको अपने आप पेमेंट करेंगे, और वो भी जितना बुक वैल्यू है उतना। एसेट्स के बारे में कोई जानकारी ना हो तो हम उसका बेचते नहीं है, उसको रियलाइजेशन नहीं करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि शर्मा का तो लोन का पेमेंट कैश में हो रहा है, लेकिन गुप्ता अपने वाइफ का पेमेंट कर रहा था, अपने लोन का, अपने वाइफ के लोन का। तो गुप्तास कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेस गुप्तास लोन। अपने वाइफ का लोन वो पेमेंट कर रहा है, 20,000 का लोन था, वो 20,000 वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो 4 काम हमने कर दिया है। चौथा काम के जितने आइटम है उसको 2 जगह पहले लिख देते हैं। तो बैंक में आप देख रहे हैं क्रेडिटर और शर्माज लोन का पेमेंट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट इधर है। जब पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट घटेगा, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए लायबिलिटीज पेड। जितने भी लायबिलिटीज हैं उनका एक बार हम लोग जोड़ के लिखेंगे, अलग अलग भी लिख सकते हैं। 66,860। आपने गौर किया कि एक आइटम हमने 2 जगह लिख दिया और एक बचा हुआ है गुप्ता के वाइफ लोन का पेमेंट जो गुप्ता ने किया है। और जब भी कोई लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर करता है ना, तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है। आप पूछोगे कि सर वो तो लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है तो उसका कैपिटल क्यों बढ़ रहा है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर समझा देता हूँ। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे गुप्ताज लोन, मिसेज गुप्ताज लोन लिखना था, सॉरी, मिसेज गुप्ताज लोन। गुप्ता ने पेमेंट किया 20,000, उसकी कैपिटल क्यों बढ़ेगी, आइए हम लॉजिक समझाते हैं। चूंकि मिसेज गुप्ताज लोन जो है, मिसेज गुप्ताज लोन जो आप देख रहे हैं, जो 20,000 का आपको दिख रहा है, ये लोन का पेमेंट फर्म को करना था।
और जब लोन की पेमेंट फर्म को करना था, फर्म के बदले में कोई पार्टनर दे देता है, फर्म के बदले में कोई पार्टनर दे देता है। देना था किसको? फर्म को। दिया कौन? पार्टनर। तो फर्म पार्टनर को देगा, और फर्म पार्टनर को देगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो फर्म दे दिया, रियलाइजेशन, फर्म देने का मतलब होता है रियलाइजेशन डेबिट हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया 20,000, उसके कैपिटल को बढ़ा दिया। खैर, ये 2 जगह पोस्टिंग हो गई। अब हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशन का हमने 4 आइटम का काम कर लिया है। 5वां आइटम आपने देखा था, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200 का था, जिसका भुगतान हो रहा है कैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाबू रियलाइजेशन एक्सपेंस, और रियलाइजेशन एक्सपेंस। काफी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको सीखने का मिला। 1200 रुपये यहाँ लिख देंगे, और 5वें नंबर का भी 2 जगह पोस्टिंग करेंगे। तो जब भी यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था, यहाँ बाई टू बैंक होना चाहिए था, हम रियलाइजेशन लिख दिए, सॉरी टू बैंक अकाउंट यहाँ लिखना बच्चे, क्योंकि यहाँ रिलेशन का पेमेंट और ब्रैकेट में हमको रिलेशन एक्सपेंस लिखना था, सॉरी। तो टू बैंक अकाउंट आपने देखा, यानी कि रिलेशन का पेमेंट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, पे हो रहा है। जरा एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है रिलेशन एक्सपेंस इनकर्ड अमाउंटेड टू 1200, यानी रिलेशन एक्सपेंस 1200 हुआ है, जिसको फॉर्म ने पे किया है। फॉर्म ने पे किया है मतलब कैश में ही किया है। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रिलेशन एक्सपेंस लिख देंगे। तो यहाँ बैंक अकाउंट को भी घटाएंगे, दूसरी जगह पोस्टिंग यहाँ पे होगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस आप लिख देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस आपने देखा यहाँ पे 1200 का रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है। तो आपने गौर किया कि हमने 5 काम कर लिए हैं। छठे काम में हमको क्या करना है? छठे काम हमको रियलाइजेशन को क्लोज करना है। रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए हम जोड़ घटाव करेंगे, अंदाज लगाएंगे किधर जाते हैं। तो हमारे अंदाज से तो डेबिट साइड ही ज्यादा नजर आ रहा है, डेबिट साइड ही ज्यादा नजर आ रहा है। कैसे डेबिट साइड ज्यादा नजर आ रहा है देख लीजिए, सारे फिगर यहाँ तो एसेट्स का है, इधर एसेट्स की वैल्यू एक कम भी थी, लायबिलिटीज का भी पेमेंट दी हुई है, मतलब हमारा डेबिट साइड ही ज्यादा है। तो चलिए डेबिट साइड को हम लोग लिखते हैं, जरा आगे बढ़ा देते हैं इस लाइन को, और यहाँ पे हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं। अब दोनों तरफ का जोड़ के आप चेक कर लीजिएगा कौन ज्यादा है। मैं भी चेक कर ले रहा हूँ बच्चे, जोड़ के मेरा है 3,23,560 डेबिट साइड का, ठीक है। आप गौर करेंगे बच्चे तो हमारा डेबिट का ये 3,23,560 है, और क्रेडिट में 2,87,000 आया। जरा जोड़ लिए हम यहाँ पे 2,87,000 आया, और हम फिर इसको माइनस भी कर लिए तो मेरा लॉस नजर आ गया, क्योंकि डेबिट ज्यादा है 36,560 की, ठीक है बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टोटल में जो ज्यादा था हम उसको लिख देंगे 3,23,560, और यहाँ भी लिख देंगे 3,23,560। उसके बाद हम लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट, उसके बाद शर्मास कैपिटल अकाउंट, और देखा था आपने कि 36,560 आया था। जरा मैं आपको दिखा दूं, 36,560 घटा के आया था। अब उसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा 0.322 से डिवाइड लगा देंगे तो करीब करीब ये 80 होगा, 280, 60 का 8 हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा 18 दूनी 36, 28 दूनी 56, 18 दूनी 36, यानी 18,280 आ जाएगा। इक्वल रेशियो में मैंने बांट दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं थी। अब इस चीज को दूसरी जगह भी पोस्टिंग करना मैंने बताया है कि जितने एडजस्टमेंट है वो जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 2 जगह जाएगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस लॉस है, तो हम इसको लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे लॉस, और लॉस आपने देखा था 18,280 का था, 18,280 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके हम देख लेते हैं कौन ज्यादा है।
तो इधर ही जाते हैं तो 63,000 ये हो गया, यहाँ भी लिख देंगे 63,000 और 63,000 में 18,280 घटा देंगे तो 63,000 में 18,280 घटाएंगे तो 10 में 60 के 2 9 जो 7 4 44,722 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 44,720। ठीक है, उसके बाद इधर का जोड़ेंगे तो 110 1,13,000 आया। इधर भी लिख देंगे 1,13,000, इधर ही कम है। 1,13,000 में से घटाएंगे, 1,13,000 में से आप घटा देंगे 8 6 14 4 1 5 54,280 घटा देंगे। तो जब घटाते हैं 10 में 60 के 2 9 में 2 के 7 8 करीब करीब आया 58,720। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 58,720 और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक फाइनल पेमेंट, टू बैंक फाइनल पेमेंट। जैसे कि मैंने बताया है कि एडजस्टमेंट वाला आइटम दो जगह जाएगा और जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो भी दो जगह जाएगा। तो इस वाले फिगर को भी हम उठा के 58,720 और जो 44,720 है इसको भी उठा के हम दूसरी जगह उल्टे साइड में पोस्टिंग कर देंगे। उल्टे साइड मतलब बैलेंस बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। तो बाई लिखेंगे बाबू गुप्तास कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट और फिर लिखेंगे बाई, तो नीचे कर देंगे बाई सरमास कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में यहां भी लिख देंगे फाइनल पेमेंट। जरा देख लीजिए कैसे मैंने किया है। उसके बाद हम टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग करने के बाद हमारा अगर आंसर सेम आएगा तो हम सही हैं और नहीं तो हमारा गलत हुआ है। जरा हम लोग अब जोड़ने की बारी आएगी। जरा हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये इधर का जोड़ के 500 हो गया, 9 to 11 और 6 और 7 1,71,500 आया। इधर भी 1,71,500 आना चाहिए, नहीं आया तो गलत है। पहले इधर ही की जोड़ लिया, इधर इजी था। जरा हम लोग जोड़ लेते हैं 0 0 0 0 और 6 6 6 6 2 8 8 2 10 0 कैरी ओवर 1 9 9 2 11 11 और 7 18 18 7 18 और 7 25 कैरी ओवर 2 8 8 8 8 1 9 9 9 8 17 4 21 के कैरी ओवर 2 8 8 5 13 13 4 17 171,500। तो आपने गौर किया कि मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना सिखाया। फिर से मैं टेक्निक में बता दूं मैंने क्या क्या काम किया ताकि आपको याद हो जाए बच्चे। सबसे पहला काम हमने किया, नंबर 1 काम, जितने भी बैलेंस शीट के आइटम था उसको एक जगह, वन प्लेस, जहां जहां जाएगा एक जगह उसका पोस्टिंग कर देंगे। नंबर 2, जितने भी एडजस्टमेंट है उसको 2 प्लेसेस पे लिखेंगे। नंबर 3 मैंने किया, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद इसके बैलेंसिंग फिगर को 2 प्लेसेस पे लिखेंगे। फिर चौथा काम करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन होता तो हम उसका काम करते, पार्टनर्स लोन को क्लोज करते। क्लोज करने के बाद इसके भी बैलेंसिंग फिगर को 2 प्लेसेस पे लिखते। पांचवा काम हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसको भी 2 प्लेसेस पे लिख देते हैं। छठा काम हम लोग करते हैं क्या, कैश अकाउंट को टैली करते हैं। कैश या बैंक अकाउंट को टैली करते हैं, मिलाते हैं। दोनों तरफ अगर इक्वल हो गया तो आंसर सही होगा। टोटल मिला के हमको 6 काम करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहले बैलेंस शीट के जितने भी अंदर का आइटम है उसको एक जगह, जहां जहां जाएगा पोस्टिंग कर दो। एडजस्टमेंट का जितना भी आइटम है 2 जगह लिख दो। रियलाइजेशन का आइटम को क्लोज करो, रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्लोज होगा और उसको क्लोज करने के बाद 2 जगह उसके बैलेंसिंग फिगर को लिख दो। पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तो उसको भी क्लोज करो, उसको 2 जगह लिख दो। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो और उसको 2 जगह लिख दो। और फिर कैश और बैंक अकाउंट को टैली करो। आंसर अगर मिल गया तो सही है। ठीक है, तो आपने गौर किया कि यहाँ पे मैंने वही किया और मेरा आंसर मिल गया तो मेरा सही हो गया।
तो ये हुआ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का टेक्निक। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में भी मैंने 6 केसेस किया था। कि सबसे पहले एसेट्स की लिस्ट तैयार की थी। एसेट्स का लिस्ट तैयार करने समय ध्यान रखना है कि कोई अगर लायबिलिटी में एसेट से रिलेटेड आइटम है उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं। नंबर 2 हमने लायबिलिटीज का लिस्ट तैयार किया। नंबर 3 एसेट बेचे। एसेट बेचने समय ध्यान देंगे कि अगर कोई एसेट नहीं बिक रहा है तो उसको अपने से नहीं बेचेंगे। नंबर 4 लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। लायबिलिटीज का पेमेंट करते समय ध्यान रखेंगे अगर लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम उसका पेमेंट जबरदस्ती कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट था, मिसेस शर्मा लोन का पेमेंट के बारे में, मैंने उसे अपने आप किया था एज पर रूल। नंबर 5 हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया और नंबर 6 में प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया। यही टेक्निक है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का और टोटल क्वेश्चन बनाने का ये टेक्निक है। ठीक है बच्चे, तो आपने गौर किया कैसे कैसे हमने बनाया है, कैसे कैसे पोस्टिंग किया है। तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप बनाने का कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।